हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1। स्टूडेंट्स, ये जो 1 है यहाँ पर ये 2n टाइम्स है एंड b इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1। ये हमारे पास n+1 टाइम्स है एंड c इज इक्वल्स टू 6 6 6 6। ये हमारे पास n टाइम्स है एंड यहाँ पर हमें पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि बराबर है a प्लस बी प्लस सी प्लस 8 के। तो हमें सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है, फिर b की वैल्यू एंड c की वैल्यू एंड फिर यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके एंड देन हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारा टास्क है कि हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए a जो लिखा हुआ है वो 1 1 1 लिखा हुआ है 2n टाइम्स। तो एक बात समझते हैं कि अगर 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 9/9, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंड इस न्यूमरेटर वाले 9 को मैं लिख सकता हूँ 10 - 1/9 एंड यहाँ पर मैं पावर 1 मान सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻1 - 1/9। तो देखिए मैंने 1 को ये लिख दिया। अगर मान लीजिए 11 होता तो 11 को क्या लिख सकते थे, मैं 11 को मैं लिख सकता था 99/9। क्लियर है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पर ये जो 99 है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 100 - 1/9 एंड 100 को मैं लिख सकता हूँ 10² - 1/9। एंड यहाँ पर अगर हमारे पास 111 होता तो मैं इसको लिख सकता था 999/9 एंड 999 को मैं लिख सकता हूँ 1000 - 1/9 एंड इस 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ - 1/9। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 3 बार था तो यहाँ पर 10⁻³ - 1/9 है। तो यहाँ पर आप बात समझिए, जो हमारे पास a है इसमें ये जो 1 है ये 2n टाइम्स है। यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 है ये कितनी बार है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पर 2n टाइम्स है। तो इस वाली बात का मतलब ये हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 की पावर, जब यहाँ पर 3 बार 1 था तो 10 की पावर 3 था, जब 2 बार 1 था तो 10 की पावर 2 था। तो यहाँ पर 1 कितनी बार है, 2n बार है, तो 10 की पावर आएगा 2n - 1/9। तो ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। एंड b में देखिए b में हमारे पास क्या है, जो 1 1 1 है वो हमारे पास n+1 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये 1 1 1 1 ये कितनी बार है अब हमारे पास, ये हमारे पास अब n+1 टाइम्स है। तो अगर ये हमारे पास n+1 टाइम्स है तो इस बार हमें क्या करना होगा, 10 की पावर लेंगे n+1 एंड -1/9। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम c की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे। तो पहले मैं a और b की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10⁻2n - 1/9। a की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 10⁻2n - 1/9 एंड b की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 10⁻n+1 - 1/9। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास 6 टाइम्स है। तो समझते हैं c को। तो यहाँ पर हमारे पास जो 6 ये कितनी टाइम्स है हमारे पास, ये n टाइम्स है, ये पूरा का पूरा हमारे पास n टाइम्स है। तो देखिए ये जो 6 लिखा हुआ है इसमें से मैं अगर 6 को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आएगा 1 1 1 1। तो ये 1 1 कितनी टाइम्स आएगा हमारे पास, ये अब हमारे पास n टाइम्स आएगा। एंड अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ एंड 9 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9/9 1 ही होता है। तो 9 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6/9 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9999 एंड ये एंड सो ऑन। ये कितनी बार आएगा हमारे पास, ये n बार आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड ये हमारे पास n बार आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर 999 3 बार था तो इसको क्या लिखा था मैंने, 10⁻³ - 1/9 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6/9 एंड ये जो हमारे पास 999 लिखा हुआ है ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये हमारे पास n बार लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10⁻n - 1। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6/9 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n - 1। तो c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6/9 इज मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n - 1। एंड यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है p की। p स्क्वायर किसके बराबर है, p स्क्वायर बराबर है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस 8 के बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू तो हमारे पास है 10⁻2n - 1/9
प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 एंड सी की वैल्यू हमारे पास 6/9 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर n माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ से सबसे 1/9 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1/9 को मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 10 पावर 2n माइनस 1 एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 पावर n प्लस 1 एंड देन माइनस 1 एंड यहाँ पर देखिए 1/9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 6 टाइम्स 10 पावर n माइनस 1। क्लियर है? तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1/9 इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर है हमारे पास 10 पावर 2n एंड यहाँ पर हमारे पास 10 पावर n प्लस 1। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं 10 पावर 2n प्लस 10 पावर n प्लस 1 एंड यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 है एंड ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 एंड यहाँ पर देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर n से एंड इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस 6 टाइम्स 10 पावर n माइनस 6। तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 1/9 एंड यहाँ पर देखिए हमारे पास 10 पावर 2n है तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया 10 पावर 2n प्लस एंड यहाँ पर हमारे पास 10 पावर n प्लस 1 है। आपको पता है कि a पावर m प्लस n ये बराबर होता है a पावर m इंटू a पावर n। अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो हमारे पास आएगा 10 पावर n इंटू 10 एंड माइनस का 2 एंड माइनस का 6, ये माइनस का 8 हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास प्लस 6 इंटू 10 पावर n। देखिए जो हमारे पास ये 10 पावर 2n है, 10 पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये जो 10 पावर 2n है हमारे पास, इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पावर 2n को मैं लिख सकता हूँ 10 पावर n इंटू 2 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर n ब्रैकेट पावर 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये 10 पावर 2n है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 पावर n ब्रैकेट पावर 2। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? एंड स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स प्लस 8 भी है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 8 आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 8 आएगा एंड देन यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 8 आएगा एंड यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 8 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए आगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर पी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 10 पावर n को t पुट कर लेता हूँ तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 10 पावर n की जगह क्या आएगा t, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10t प्लस एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 10 पावर n की जगह तो आ जाएगा हमारे पास t, तो यहाँ पर आएगा 6t माइनस 8 एंड डिवाइड बाय यहाँ पर हमारे पास 9 एंड प्लस 8 एंड इस 8 है यहाँ पर 8 है हमारे पास एंड यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो मैंने क्या करा 9 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 9 से ही मैंने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो पी स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 6t हो जाएगा 16t माइनस 8 एंड डिवाइड बाई 9 प्लस 8 टाइम्स 9 ही हो जाएगा हमारे पास 72 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास पी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास 9 एंड सम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 प्लस 72, तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 16t है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा ये 16t, तो 16t एंड यहाँ पर हमारे पास 72 माइनस 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 64 एंड डिवाइड बाई 9। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर होता है t प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 64। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, ये जो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन है ये बराबर हो जाएगा t प्लस 8 एंड यहाँ का होल स्क्वायर एंड 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इस रूल का यूज़ करूँगा a पावर m डिवाइड बाई b पावर m, इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई b ब्रैकेट पावर m। जब मैं इस रूल का यूज़ करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू t प्लस 8 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट पावर 2 एंड यहाँ पर t किसके बराबर है, t बराबर है हमारा 10 पावर n के, तो यहाँ पर हमारे पास इस t की जगह क्या आएगा 10 पावर n, तो हमारे पास जो p स्क्वायर बराबर आएगा ये आएगा 10 पावर n प्लस 8 एंड डिवाइड बाई 3 पावर 2।
स्टूडेंट्स आपको पता है कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होता है तो जो ए की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस बी होती है। बट ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो पॉजिटिव है, बी है जो पॉजिटिव है, सी है जो पॉजिटिव है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, एंड उसमें 8 प्लस करेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब जो पी है हमारा वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये p है, इस p की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अगर मैं इस रूल का यूज़ करता हूँ तो हमारे पास हमें पता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस बी आती है। तो यहाँ पर ये जो p है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास जो p की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वो वैल्यू आएगी हमारे पास p इज इक्वल्स टू 10 पावर n प्लस 8 डिवाइड बाई 3। जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 10 पावर n प्लस 8 डिवाइड बाई 3। स्टूडेंट्स ये फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।